तो फिर कलयुग जैसे आप कह रहे हो खत्म हो चुका है, तो अब कौन सा युग की स्टार्टिंग होगी? अब आद्य सत्य युग या अनंत युग या संगम युग आप कह सकते हैं। तीनों भाषा में हमने बताया। श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ था, तब भी उनको किसी ने नहीं पहचाना। तो क्या कल्कि अवतार का जब जन्म होगा इस टाइम पे, तो क्या हम लोग भी उसको नहीं पहचान पाएंगे? क्या वो आइडेंटिटी उनकी गुप्त रखी जाएगी? देखिए, भविष्य मालिका शास्त्र जो लिखा गया, इसमें कलि युग से सत्य युग जाने के लिए मानव का चेतावनी दिया गया और मानव को क्या क्या कर्म करना उसको भी लिखा है। और कल के भगवान को बहुत कम भक्त जानेंगे, उनका संख्या करीब 3000 है। अच्छा। और सर आपने अन्य अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि वर्ल्ड वॉर के भी संकेत है, तो भविष्य मलिका में कुछ एग्जैक्ट बताया गया है कि जब वर्ल्ड वॉर शुरू होगा तो भारत का उसमें क्या रोल होगा? देखो, वर्ल्ड वॉर तो भारत से ही शुरू होगा। भारत से? क्योंकि भारत के साथ जब चाइना पाकिस्तान लड़ाई करेंगे तब वर्ल्ड वॉर होगा। अच्छा। ये जो वार होता है, ये तो छोटे छोटे वार होता है इक्वेशन के लिए। तो और कुछ भी ऐसा कुछ लिखा भविष्य मलिका में जो शायद मैं आपसे पूछना भूल गया और जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहोगे? सबसे बड़ा बात है ये, अभी अग्नि प्रलय हो रहा है। अच्छा। मैं चेतावनी के साथ कहता हूँ, हर घर में कोई कारण नहीं आग लग जाएगा। नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस पावर पैक्ड शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आजकल हम सुन रहे हैं कि कलयुग का अंत होने वाला है और कल्कि के अवतार का भी जन्म शायद हो चुका है। और कुछ लोगों का तो ये कहना है कि भविष्य मलिका की प्रेडिक्शन सच होती जा रही है। तो इसी क्रम में आज जो शख्सियत हमारे साथ जुड़े हैं, शायद ही कोई ऐसा शख्सियत होगी जिन्होंने इतने साल तक भविष्य मलिका पे इतनी ज्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च की हो। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं पंडित काशीनाथ जी। तो सर, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। जय जगन्नाथ। आपको भी स्वागत करते हैं। तो सर, मेरा पहला सवाल ही आपसे ये है कि भविष्यवाणी तो भविष्यवाणी होती है, वो सच भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। तो हम कैसे मान लें कि भविष्य मलिका में जो भी भविष्यवाणियां लिखी हुई है वो सच्ची होगी? देखिए, भविष्यवाणी कोई मानव के द्वारा होता है, पर हमारा जो शास्त्र है ये भगवान का द्वारा, भगवान के मुख निश्रुत वाणी है। ओके। जितने अष्टादश पुराण, जितने शास्त्र, उपवेद, वेद, सब भगवान का मुख निश्रुत वाणी है। अच्छा। जिसको हम शास्त्र कहते हैं। तो इसलिए शास्त्र और मनुष्य का वाणी से फर्क आता है। और शास्त्र भगवान का मुख निश्रुत होता है। ओके। तो इसलिए जो भविष्य मालिका शास्त्र है, जो मालिका शास्त्र है, ये भगवान निराकार विष्णु का वाणी है। नित्य पंच सखाओं ने उसको रचना किया है। तो इसलिए इस वाणी का सत्यता, पूर्ण सत्यता के साथ प्रमाण हो रहा है, होगा। क्योंकि शास्त्र कभी गलत नहीं, मनुष्यवाणी गलत हो सकता है, शास्त्र कहीं गलत नहीं। तो सर, मेरे को ये सुनने में भी आया और ये मैंने देखा कि आपने शायद 20 साल से ज्यादा इस भविष्य मलिका पे रिसर्च की। तो आप मेरी ऑडियंस को ये बताओगे कि भविष्य मलिका एक्चुअली में है क्या? देखिए, भविष्य मालिका सनातन धर्म का अष्टादश पुराण का रचना हुआ था। ठीक है। द्वापर युग के अंत में भगवान वेद व्यास जी ने किए थे। फिर कलयुग में एक शास्त्र का रचना किया गया। ठीक है। जिस शास्त्र का नाम मालिका शास्त्र है। और हमने उसको हिंदी में जब अनुवाद किया, अंग्रेजी में अनुवाद किया, रीजनल लैंग्वेज में अनुवाद किया, तब उसी समय उसका नाम भविष्य मालिका पुराण रख दिया। अच्छा। क्योंकि ये भगवान की शास्त्र है। भगवान ने कलियुग में मानव को उद्धार के लिए शास्त्र का रचना करवाए थे। और इस शास्त्र में सारा ब्रह्मांड, यानी कलियुग से सत्ययुग और सत्ययुग का निर्माण, भगवान कल्कि का दर्शन, भगवान कल्कि का परिप्रकाश, भगवान कल्कि का असुरों के साथ कैसे वार होगा, थर्ड वर्ल्ड वार कैसे होगा, कलियुग कैसे परिवर्तन होगा, कौन सा लक्षण दिखाई देगा, और मानव लोग कैसे सुरक्षा मिलेगा, जो भक्त लोग कैसे उद्धार होंगे, ये सब कुछ इसमें लिखा है। ठीक है। तो पंडित जी, जो नास्त्रे दास हैं और बाबा वंगा जैसे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे हम कह सकते हैं भविष्यवाणी करने वाले इंडिविजुअल हैं, और हर साल वो कुछ ना कुछ ऐसे भविष्यवाणी करते हो जो सच भी होती है। जैसे बाबा वंगा ने कहा था कि कोविड जैसी एक बीमारी आएगी, जो आई भी। तो हम ये कैसे मान लें कि जो भविष्य मलिका में लिखा है वो ही सच होगा? देखिए, भविष्य मालिका सनातन धर्म का शास्त्र है। ठीक है। सभी लोग सनातन धर्म से उत्पत्ति हुए हैं। और सनातन धर्म सृष्टि शुरू से, यानी जब कोई धर्म नहीं था तब सनातन धर्म था। और सनातन धर्म का जो शास्त्र सब पढ़ के बता रहे हैं। अच्छा। तो भविष्य मालिका पुराण मानो लाखों ग्रंथ है, ये 2-3 ग्रंथ है। तो ये हिसाब से, रेशियो में हिसाब से 1% भी नहीं भविष्य मालिका का तत्वों के साथ अलग कोई भविष्य मालिका, भविष्य शास्त्र ग्रंथ।
तो इसलिए भविष्य मालिका में कोविड के बारे में लिखा था, पर कोविड में कैसे उद्धार होंगे उसका लिखा था। पर दूसरा शास्त्र में क्या लिखा था, कैसे उद्धार होंगे कोविड की बीमारी से, आध्यात्मिक तत्वों से लिखा था क्या? बिल्कुल न लिखा था। नहीं। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन भविष्य पुराण एंड अदर्स। ठीक है, तो सर ये तो आपने हमारे ऑडियंस को समझा दिया कि भविष्य मालिका एक्चुअली में है क्या। तो सर अब बात आते हैं कि उसमें लिखा क्या है। तो सर जो सुनने में आया है वो ये है कि भविष्य मालिका में ये लिखा है कि जो कल्कि का अवतार है उसका जन्म या तो उड़ीसा में होगा या किसी संबल नामक जगह पे भी उसमें नाम डिस्क्राइब किया होगा कि वहां पे भी हो सकता है। तो क्या ये सच्चे है? देखिए, भविष्य मालिका शास्त्र में कल्कि अवतार के बारे में रचना है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कल्कि अवतार के बारे में रचना है। श्रीमद् महाभारत में कल्कि अवतार के बारे में रचना है। और कूर्म पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मवेत्त पुराण, लिंग पुराण, कपिल श्रुति, स्कंद पुराण, उसमें भी कल्कि अवतार के बारे में वर्णन है। अच्छा। एक ही शास्त्र में नहीं है, पर भविष्य मालिका पुराण में उसका पूरा एनलार्ज करके लिखा गया ताकि मानव सभ्यता, भक्त लोगों को प्रभु का पास जाना या प्रभु का लीला के बारे में जानकारी अच्छी तरह से इस ग्रंथ में मिल जाता है। अच्छा, तो सर जो ये जगह के नाम दिए हुए संबल, तो संबल नाम की तो जगह मेरे हिसाब से भारत में बहुत सारी होंगी, ठीक है। उड़ीसा के भी नाम डिस्क्राइब है उसमें, और ये भी बोला गया कि उसका जन्म किसी एक ब्राह्मण परिवार में होगा। तो सच क्या है सर? देखिए, भगवान तो ब्राह्मण कुल में जन्म होंगे, ये श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है। संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मण्यस्यो महात्मन भवने विष्णुजस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। तो ये संबल ग्राम के मुख्य ब्राह्मण के घर में भगवान कल्कि मानव तनु में जन्म होंगे, ये लिखा है। अच्छा। पर भारत में कई संबल है। एक संबल जो कल्प ग्राम हिमालय में, उसको भी संबल कहते हैं। एक संबल मुरादाबाद में, एक संबल हमारा जो उड़ीसा के गुप्त संबल हैं। तो आज मुरादाबाद में भगवान कल्कि जी का मंदिर बन रहा है, कल्कि धाम। देखिए, तो संबल में बन रहा है शायद। संबल में बन रहा है। देखो, जिस समय भगवान आते हैं उस समय भगवान का महिमा भी प्रचार होता है। अच्छा। अगर हम ऐसे कोई लीडर, चीफ मिनिस्टर बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम प्रचार होता है। ऐसे सारा विश्व का शासक करने के लिए जब कल्कि आएंगे तो उनका भी मंदिर निर्माण होगा। तो अभी तो अगर कलियुग को लोग मानते अंत नहीं हुए तो कल्कि मंदिर क्यों बन रहा है? तो आपका कहने का मतलब ये है कि कल्कि का जन्म हो चुका है या होने वाला है? कल्कि आने वाले हैं। आने वाले, ठीक है। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि कलयुग का अंत खत्म हो चुका है और नए द्वापर नए युग की शुरुआत हो चुकी है। तो इसमें भी सच्चाई है कुछ? कलियुग का अंत हो चुका है। हो चुका है। कलियुग का जो स्ट्रक्चर, उसको तोड़ने के लिए और 10-12 साल लगेगा। अच्छा, तो फिर कलयुग जैसे आप कह रहे हो खत्म हो चुका है, तो अब कौन सा युग की स्टार्टिंग होगी? अब आद्य सत्य युग या अनंत युग या संगम युग आप कह सकते हैं। तीनों भाषा में हमने बताया। एक संगम युग कहते हैं। अच्छा। इस समय को। दूसरा आद्य सत्य युग कहते हैं, जो भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा है। और तीसरा जो जिसको अनंत युग भी कहते हैं, जो भविष्य पुराण में लिखा है। ठीक है, तो ये तो आपने बताया कि कहाँ पे उनका जन्म होगा, ये आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें बता दिया। पर सर एक बात जो मेरे मन में आ रही है वो ये है कि जब द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ था तब भी उनको किसी ने नहीं पहचाना था। तो क्या कल्कि अवतार का जब जन्म होगा इस टाइम पे, तो क्या हम लोग भी उसको नहीं पहचान पाएंगे? क्या वो आइडेंटिटी उनकी गुप्त रखी जाएगी? देखिए, भविष्य मालिका शास्त्र जो लिखा गया, इसमें कलियुग से सत्ययुग जाने के लिए मानव का चेतावनी दिया गया और मानव को क्या क्या कर्म करना उसको भी लिखा है। ठीक है। जैसे त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन करने से मनुष्य लोग सत्ययुग को जाएंगे। अच्छा। तो भगवान अगर प्रकाश भी नहीं होते तो भगवान ने उद्धार का मार्ग बता दिया। और कल की भगवान को बहुत कम भक्त जानेंगे, उनका संख्या करीब 3000 है। अच्छा। हाँ, तो उनके बारे में भी लिखा हुआ है कि को भक्त कहाँ जन्म होगा उनका और कहाँ पे है वो लोग हैं? भक्त लोगों के बारे में भी शास्त्र में लिखा है। कुछ तो प्रकाश है, पर 95% वो सुधर्मा सभा में ब्रह्मदेव और भगवान कल्कि की उपस्थिति में इसका प्रकाश होगा। कौन भक्त कहाँ जन्म हुए थे, कैसे भक्त बने, उनका पूर्व जन्म वृतांत सब कुछ मिलेगा उनको। तो सर
जिस हिसाब से आप ये भविष्य मलिका का जो अवेयरनेस वो फैला रहे हो, इसके बारे में लोगों को बता रहे हो, तो मुझे कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि शायद आपका जन्म भी इसको फैलाने के लिए हुआ हो। देखिए, क्योंकि आपने 20 साल से ज्यादा इस पे रिसर्च करने में भी लगा दिया, और आपने एक जो बुक लिखी है वो शायद रीजनल लैंग्वेजेस में भी उपलब्ध कराई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस वह फैलाई जा सके। सब मनुष्य का कल्याण के लिए प्रचेष्टा किए हैं, प्रयास किए हैं। भगवान का इच्छा और मानव का इसके कर्म कितना है उसको समझ पाए, कोई उनका विचारधारा में, पर हमारा कर्म हमने सारे मेहनत किए हैं। अच्छा, ठीक है। तो सर, द्वापर युग में जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, तो कहते हैं कि महादेव उनको अलग रूप अपना धारण करके उनको देखने आए थे। तो जब कलयुग में ये कल्कि अवतार का जब जन्म होगा, तो क्या महादेव दोबारा से धरती पर आएंगे? हाँ, बिल्कुल। ये भगवान शंकर ने काकभूषुंडी को बताए थे, रामचरितमानस में लिखा है। जब भगवान विष्णु अवतरित लेते हैं तब काकभूषुंडी के साथ वो आके भगवान का दर्शन करते हैं, मिलते हैं। और इस जीवन में अलग कहाँ होगा, वो भी वही होगा। हर समय प्रभु जब आते हैं तो शंकर भगवान आके उनको मिलते हैं, और भविष्य का कार्य निर्धारण भी होता है। और ये लिखा है काकभूषुंडी जी भी उनके साथ आके प्रभु का दर्शन भी करते हैं। और सर, एक चीज और जो लिखी हुई है और जो आजकल न्यूज में भी मैंने देखी है, काफी कुछ मैंने इसमें ना एनालाइज किया था, जो मैंने पढ़ी थी वो ये थी कि जब जगन्नाथ मंदिर का जब ध्वज गिरेगा ना, तो तब कल्कि अवतार का जन्म होगा। और जो आपने शायद न्यूज सुनी होगी कि पिछले कुछ महीनों पहले कुछ इंस्टेंसेस ऐसे हुए थे कि भगवान जगन्नाथ जी की प्रतिमा अपने रथ से गिर गई थी शायद, और उनकी जो रसोई गृह है जगन्नाथ मंदिर की, उसमें भी आग लग गई थी। तो ये क्या संकेत दे रहे हैं हमें कुछ? देखिए, ये संकेत भविष्य मालिका में लिखा था। जब जगन्नाथ मंदिर के रोसोशाला, जहाँ महालक्ष्मी निवास करते हैं, महालक्ष्मी के तत्वावधान में, वहीं पर वज्राघात होगा, और ये भी हो गया। और जगन्नाथ महाप्रभु, बलभद्र महाप्रभु पिछले साल और दूसरे साल, यानी कंटिन्यूसली 2 साल हो गए, रथ से गिर जाते हैं। तो ये संसार का विनाश और युग परिवर्तन का लक्षण है। अच्छा, तो इसके अलावा भी कुछ भविष्य मालिका में लिखा है? करतार बहुत कुछ लिखा है। तो आप कुछ बताना चाहोगे? भविष्य मालिका में लिखा है जगन्नाथ मंदिर का ध्वजा गिरेगा, रत्न सिंहासन पर खून का बूंद पड़ेगा। अच्छा। और कल्पवट का डालिया टूटेगा, गुद्ध पक्षी नील चक्र पर बैठेगा, अरुण स्तंभ पर बैठेगा। महाप्रसाद में जगन्नाथ हथेली पर कहीं कहीं दिखाई नहीं देंगे। ऐसे समय आएगा जगन्नाथ मंदिर में लोगों का मृत्यु होगा। अच्छा। ऐसे समय आएगा तो कलियुग का अंत होगा। तो सर, कल के अवतार भी होंगे। जो अभी में आपने देखा होगा कि महाकुंभ मेला चल रहा है, वहां पे भी हमें कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं, जैसे भगदड़ की वजह से मौतें हुई हैं, जबकि वहां पे सबसे ज्यादा पुण्य आज के टाइम पे आप कह सकते हैं साधु संत जितने भी अखाड़े हैं वहां पे बैठे हुए हैं। और साथ में अभी कुछ आग लगने की भी शायद न्यूज आई थी। तो क्या ये भी कुछ संकेत हो सकते हैं सर? देखिए, ये जो कुंभ हो रहा है, ये सबसे अच्छा अरेंजमेंट में हो रहा है। बिल्कुल, इतिहास में सबसे अच्छा अरेंजमेंट, यानी सरकार ने अपना पूरा शक्ति का साथ काम किया। बिल्कुल। और लोगों का व्यवस्था भी किया गया। मानव लोगों का कैसे सुंदर भाव से स्नान करेंगे, सारे सरकार ने प्रिकॉशन लिए। बिल्कुल, जो ऐतिहासिक है। और उत्तर प्रदेश की सरकार की ये कार्य को हम प्रशंसा करते हैं। पर सारे होने के बावजूद दैविकृत कुछ होता है। दैविकृत यानी ये मनुष्य तो अपना प्रचेष्टा करवा दिया। दैविकृत यानी अचानक आग लग जाना, भाग दौड़ होना, ये दैविकृत है। दैविकृत है। और दैविकृत कार्य जो है वो कार्य संकेत दे रहा है सारा विश्व में ऐसे समय आएगा। अच्छा। हाँ, तो जैसे अमेरिका में अभी थोड़े दिन पहले आग लगने की घटना घटी थी, ठीक है, और आप देख रहे हो कि वर्ल्ड लेवल पे जो भी पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, जैसे ट्रम्प जीत के दोबारा यूएसए में प्रेसिडेंट बने हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि सेंट्रल एशिया में इजराइल और ये जितनी भी अरब कंट्रीज हैं, इनका भी युद्ध चल रहा है। तो क्या ये भी संकेत है? बिल्कुल, क्योंकि कल्कि लीला 2019 से शुरू हुआ है। अच्छा। और 2032 तक 33 तक चलेगा।
और एक न्यूज और जो रिसेंटली में आती रहती है कि वर्ल्ड के जितने भी अलग अलग देश है उसमें से ना एक भगवान शिव जी की प्रतिमा निकल के आ रही है। ठीक है, अलग अलग देशों में, इंडोनेशिया में भी हमें कुछ ऐसी चीजें मिली हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में भी ऐसा देखने को आया है। तो ये पूरे वर्ल्ड से संकेत आ रहे हैं क्या कि भगवान संकेत दे रहे ताकि पहले सनातनी तुम लोग थे, हाँ, आगे सनातनी बनोगे और सनातन धर्म को अनुसरण करो, तुम्हारा भी विनाश आ गया है तो तुम रक्षा के लिए हम प्रभु आविर्भाव होते हैं। अच्छा। और जो पिछले समय प्रभु का क्षेत्र था उसका प्रकाश हो रहा है, लोगों का विश्वास आ रहा है हमारा पूर्वज लोग सनातनी थे, यही कारण। ठीक है सर, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स का ये भी मानना था, जो मतलब मैंने न्यूज़ देखी थी और कोई हमारे पॉडकास्ट में भी कुछ कह के गए थे कि मार्च के बाद है ना दिशा बदल रही है कुछ ऐसी और बड़ा नेगेटिव टाइम आने वाला है। तो आपका क्या मानना है कि 2025 जो अभी चल रहा है? देखिए 2018 से मैंने मीन शनि के बारे में बताया था, तब तक कोई किसी ने बोला था नहीं। अच्छा। आज भविष्य मालिका को देख के, प्रेडिक्शन को देख के लोग फिर उसके ऊपर कैलकुलेशन करके बता रहे हैं। ठीक है, सही बता रहे हैं क्योंकि वो मीन शनि के बारे में बता रहे हैं। तो ये मीन शनि चलन के समय विश्व में पंचभूत का प्रलय, अग्नि प्रलय, वायु प्रलय, भूमि प्रलय, जल प्रलय, अंतरिक्ष प्रलय होगा और साथ ही साथ विश्व युद्ध भी होगा, महामारी बीमारी भी आएगा। ये तो पहले से हम 2018 से बताए थे। तो आने वाला 2025 का टाइम नेगेटिव है आप कह रहे हो? हाँ, नेगेटिव नहीं, ये समय चेतावनी का है। चेतावनी का है। हाँ, ठीक है। तो अक्सर हम देखते हैं कि हर कोई नेगेटिव चीजें के बारे में बात तो करता है, बताता है कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, पर सर कोई ये नहीं बताता कि उससे बचा कैसे जाए। तो आप हमारी ऑडियंस को बताओगे कि जो ये सब चेंजेस हो रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे और जो होंगे उनसे हम बचेंगे कैसे? देखिए एक ही धारा है धर्म। ठीक है। और धर्म क्या कहते हैं? नात्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन, एक अध्याय भागवत पठन, ये जो लोग करेंगे वो लोग बचेंगे। और शाकाहारी बनना यानी माछ मछली, मदिरा, मांस, नशा, गुटखा, उसको छोड़ना। पर सर कुछ ऐसे, जैसे हम कहते हैं कि कुछ लोग टापू पे रहते, आइलैंड पे रहते, उनके पास तो खाने का कोई और ऑप्शन होता नहीं मछली वगैरह खाने के बाद। तो ये कुछ ज्यादा एक्सट्रीम आपकी स्टेटमेंट नहीं हो जाएगी कि जो ये मांस मछली जो खाते हैं? देखिए सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलि युग, चारों युग में सप्तद्वीप 7 महादेश था। हाँ, आज भी 7 महादेश है और आज के समय में सारा विश्व डेवलपमेंट हो चुका है। अगर जीव हत्या हमको करना पड़ता है, आप बोलते हैं ये मजबूरी के साथ करते, नहीं मजबूरी नहीं है, आजकल सब अवेलेबिलिटी है, सभी जगह पर सभी का फैसिलिटीज है। तो जीव हत्या को जो भी करते हैं उन लोगों के लिए अदर सब्स्टिट्यूट भगवान जहाँ धरती रखे हैं, खाने के लिए भी कुछ रखे हैं। अच्छा। खाने के लिए जीव जंतु नहीं रखे हैं, क्योंकि धरती का साथ सुंदर धरती, मधुर जल सब भगवान ने दिए हैं। बिल्कुल। तो ये भगवान का दुनिया में क्या कमी है? मनुष्य अपना मनमानी करके नॉनवेज खाता है, बोलता है कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। तो इसको हम विचार नहीं करते। अच्छा। जो पाप करते हैं पाप का फल भोगेंगे। बिल्कुल। और सर आपने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि वर्ल्ड वॉर के भी संकेत है, तो भविष्य मलिका में कुछ एग्जैक्ट बताया गया है कि जब वर्ल्ड वॉर शुरू होगा तो भारत का उसमें क्या रोल होगा? देखो वर्ल्ड वॉर तो भारत से ही शुरू होगा। भारत से? क्योंकि भारत के साथ जब चाइना पाकिस्तान लड़ाई करेंगे तब वर्ल्ड वॉर होगा। अच्छा। ये जो वार होता है ये तो छोटे छोटे वार होता है इक्वेशन के लिए, पर सच जो वार होगा वो भारत पाकिस्तान चाइना के बीच जब वार छिड़ेगा। तो ये कब होगा, कुछ इसकी टाइमलाइन? ये 2025 से 28 के बीच हो सकता है या होगा ही? हो सकता नहीं, मेरे जो विचारधारा है मालिका शास्त्र के अनुसार आगे ये जरूर होगा। ठीक है। तो जब वर्ल्ड वॉर होगा तो उसमें ये दिखाया गया कि भारत का मतलब क्या इंस्टांस रहेगा, क्या वो जीतेगा या हारेगा, या ये वर्ल्ड वॉर रुकेगा? नहीं, वर्ल्ड वॉर होगा, करीब 8-10 साल होगा। 8-10 साल? हाँ, ये चलता रहेगा। अंतिम समय में भगवान निर्णय युद्ध का करके उसको भारत की समर्थन में करवा देंगे। अच्छा। भारत का विजय होगा। भारत का विजय पक्का है। हाँ। ठीक है। तो कई लोग ये भी कहते हैं कि भविष्य में लिखा ना बड़ी डिटेल में चीजें दी गई हो, या कि जब वर्ल्ड वॉर होगा तो कौन सी मिसाइल सबसे पहले कहाँ पे गिरेगी, कैसे वो स्टार्ट होगा, तो थोड़ा सा आप ऑडियंस को बताओगे? जरूर बताऊंगा। भारत की मेट्रो सिटी के लिए आपद है, जितने मेट्रो सिटीज है, और मिसाइल टेक्नोलॉजी के साथ साथ बड़ा युद्ध भी होगा और भारत के विरुद्ध में कई देश लड़ाई करेंगे। तो
उसके लिए धर्म ही शक्ति है। सरकार तो लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। हमारा आर्मी भी बहुत मजबूत आर्मी है। हमारा आर्मी पिछले समय में प्रमाण किया वो इनकी, पर इस समय आगे भगवान का कृपा से भारत का विजय होगा। भारत का विजय हुआ। ठीक है सर। तो सर जब है ना इजराइल और ये पैलेस्टीन में वॉर हो रहा था, तो शायद 6-7 महीने की बात हो गई, तब तुर्की ने ना एक ऐलान किया था कि जितने भी 56 अरब देश हैं उन सबको एक होने की जरूरत है, ताकि हम इजराइल के साथ साथ भारत से भी युद्ध लड़ सके। उन्होंने बिल्कुल मेंशन किया था भारत का नाम। तो क्या ये संकेत है? संकेत नहीं, मालिका में लिखा है तुर्की धाई आसीबो भारत तरे हाना गोड़ करियो रकत धारा वही वो, यानी तुर्की आके भारत के साथ युद्ध करेगा, ये लिखा है। और तुर्की साथ 13 मुसलमान कंट्री आएंगे। जो पहले 13 था आज सब छोटे छोटे कंट्री बन के 56 हो गए। तो वो मिलके भारत के साथ, चाइना के साथ मिलके, पाकिस्तान के साथ मिलके भारत विरुद्ध में युद्ध करेंगे। अच्छा, ये लिखा है। हाँ, और उसमें भी जीत हमारे भारत की होगी, जैसा कि आपने बताया। भारत का तो विजय जरूर होगा, क्योंकि ये देश भगवान का देश है। भगवान का देश है, बिल्कुल। इसको हराने वाला कौन है? कोई नहीं, बिल्कुल। और सर एक चीज और जो मतलब मुझे आपसे पूछनी है, जब ये सब युद्ध वगैरह होंगे तो हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने की आपको संभावना लग रही है? ये लिखा है। कंट्रोल रे देश चलिबो। अच्छा, टंका पैसा किछि देश रे नथियो, माणे चाउल को कहाणे कुणिया निर्माल्य पड़िबो तुंडे, कुल भुआ शुणी भिक्षा मागुथो। यानी लोग भिक्षा वृत्ति करेंगे, बड़े बड़े लोग, कोई धनी लोग कोई भी नहीं रहेगा, एक समान देश बनेगा। अच्छा, जिन लोगों के पास 100 करोड़ है, हाँ, वो भी साधारण जीवन यापन करेंगे। जिन लोगों के पास बिल्कुल नहीं है पैसा, वो भी साधारण जीवन यापन करेंगे। सबका लेवल एक हो जाएगा। सबका लेवल एक करवा देंगे, क्योंकि सरकार पैसा किसी को नहीं देगा। ठीक है, तो मतलब जितने भी ये वर्ल्ड में स्टॉक मार्केट वगैरह है, ये भी डाउन चली जाएंगे फिर तो। अरे दुनिया का स्थिति क्या होगा पता नहीं, इसको कौन सोचता है। ठीक है, तो सर ये बोला जाता है कि सबसे बड़ी पावर 2 ही है, ठीक है, रशिया और अमेरिका। तो भारत किसके पाले में जाएगा फिर? देखो, भारत सबसे बड़ा पावर है हमारे हिसाब से। अच्छा, क्योंकि ये देश देवभूमि है। ये देश में भगवान का अवतार होता है। ये देश में वेद है, और वेद जिस देश में है वो देश सबसे शक्तिशाली देश है। वो तो है सर। तो ये जो देश दिखावा के लिए वो बड़े हैं, पर वो अपना विनाश बुला रहे हैं। पर रशिया जो है वो धार्मिक देश है, उनको भगवान का कृपा है। अच्छा, रशिया को भी। तो आप ये कह सकते हैं कि भारत और रशिया एक मिलके युद्ध लड़ेंगे फिर? हाँ, भारत के साथ रशिया रहेगा। हाँ, और वार भी होगा। वार में रशिया पूर्ण मदद करेगा। ठीक है। और सर एक चीज और जो भविष्य में लिखी हुई है कि विष्णु के जो 10वें अवतार हैं, जो कल्कि, जिनका जन्म होगा, वो सफेद घोड़े पे आएंगे। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? नहीं, वो सफेद और काले दोनों रंग रहने वाला एक घोड़े पर बैठ के आएंगे। अच्छा, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ, क्या है मतलब? उसी घोड़े को यज्ञ से प्राप्ति होगा, और इंद्रदेव ने यज्ञ के समय वो दिव्य अश्व को लाके प्रभु भगवान कल्कि को समर्पण करेंगे वार के लिए, युद्ध लड़ने के लिए। इंद्रदेव देंगे। ये घोड़ा धरती पर नहीं है, वो स्वर्गलोक से आएगा। अच्छा, तो एक चीज और लिखी हुई है कि भविष्य मल्लिका में कि जब कल्कि अवतार का जन्म हो जाएगा तो चिरंजीवी अश्वत्थामा और हनुमान जी भी हमारे धरती पे रहेंगे उनके साथ। अभी तो है ना, दोनों अभी भी है। हाँ, हनुमान जी तपस्या में है। अच्छा, और अश्वत्थामा शंकर भगवान का पूजा में गुप्त में है, गुफा में। दोनों तो है। तो आप इसका मतलब ये है कि अश्वत्थामा अभी भी घूम रहे हैं हमारी धरती पे? हाँ, वो तो अमर है ना। अच्छा, वो घूम रहे हैं, वेदव्यास भी घूम रहे हैं, ये हनुमान जी घूम रहे हैं, बलि पाताल लोक में अमर है, विभीषण भी घूम रहे हैं, सब है। और सर एक चीज जो आजकल सबसे ज्यादा प्रचलित कह सकते हो, और जो सबसे ज्यादा मेरे को लग रहा है इशू भी कर रही है, वो ये है कि एक त्योहार 2 डेट्स पे पड़ रहा है। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन से दिन हम उस त्योहार को बनाएं, जैसे दिवाली, होली भी जितने बड़े बड़े त्योहार है। तो इसके पीछे क्या रीजन है? ये तो भविष्य शास्त्र में लिखा था, भविष्य मालिका ने हमारा पुस्तक में लिखे। खड़ी कार माने खड़ी बना है भाई। खड़ी कार यानी ज्योतिष लोग, उनका कैलकुलेशन ठीक नहीं रहेगा।
अच्छा। तेवे दासरथी मेच्छ संगार निश्चय देव, उसी समय जिस समय दो तिथि, 2 नक्षत्र, 2 पूजा का दिन, उसी समय कल की लीला जोर बढ़ेगा। अच्छा। हाँ। तो इससे बचा कैसे जाए? त्रिकाल संध्या। त्रिकाल संध्या क्या है? त्रिकाल संध्या तीनों संध्या समय, ब्राह्म्य मुहूर्त संध्या, जो मध्याह्न संध्या और सायं संध्या, और उसी समय भगवान विष्णु के 16 नाम के मंत्र, भगवान विष्णु के 10 अवतार के मंत्र, और दुर्गा माधव स्तुति, माधव नाम 108 बार, माधव नाम जो भजन करेंगे, और भागवत 1 अध्याय पठन किसी समय, रात सुबह ब्राह्म्य मुहूर्त से रात 12 तक सोने से पहले किसी समय पढ़ सकते हैं। भगवत गीता, भागवत महापुराण पढ़ना है, ठीक है। तो सर, जब भी हम भविष्य मल्लिका की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हम कल्कि की बात करते हैं हमेशा, पर कोई उसके प्रतिद्वंदी कली की बात नहीं करता। क्या भविष्य मल्लिका में ये भी लिखा हुआ है कि कली का चरित्र कैसा होगा, कहाँ से वो आएंगी? देखो, कली असुर एक देवता हैं जो जिनको भगवान ने एक ही युग दिए। अच्छा। इस युग में मनुष्य को छोड़ा जाता है और मनुष्य का कर्म धर्म का विचार कर किया जाता है। इस युग बड़ा आसान युग है। इस समय में मुक्ति निर्वाण पाने के लिए बड़ा कम समय में मुक्ति मिलेगा। तो मनुष्य जो पापी लोग पाप में डूब जाते हैं, धर्म लोग धर्म करके फिर निकल जाते हैं। तो ये युग कलिका है, और कलिका रूप है जीव मारण, मिथ्यावादी, और जुआ यानी सट्टाबाजी, और कामना वासना, और सोना, मदिरा, ये 5 स्थान पर कली को स्थान मिले हैं। जो मनुष्य लोग इसको खाते हैं, इसको पसंद करते हैं, वही लोग कली का प्रतीक है और कली का अंश है। अच्छा, तो कली मतलब एक इंडिविजुअल नहीं है, वो ये है कि जो भी ये काम कर रहा है वो सब नहीं, वो एक देवता है। अच्छा। उसको जो मानते हैं वही लोग यही सब 5 तत्वों को समर्थन देते हैं। पर सर, ये तो मेरे हिसाब से हर दूसरा आदमी करता है, मंदिरा वगैरह का करते हैं तो इसलिए कलियुग, करते हैं तो इसलिए कलियुग है। पर आप तो कह रहे हो कलयुग खत्म हो गया। हाँ, कलियुग खत्म हुआ, विनाश का समय आ गया। क्योंकि एक प्रोग्राम होता है, कोई फंक्शन होता है, उसको तोड़ने के लिए भी तो कुछ समय लगता है, जितने बनाने के लिए। तो ये युग को जैसे कली ने बनाया, पाप से डुबाया, तो विनाश के लिए भगवान को भी 10 साल लग सकता है। अच्छा। पर सर, आपको ये नहीं लगता कि जितनी भविष्यवाणियां हैं ये कभी कभार गलत हो जाती है? जैसे एक भविष्यवाणी जो आई थी कि 2012 में धरती का पतन हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए, ये मेरा पर्सनल अनुभूति है। अच्छा। 2012 में वो एस्टेरॉयड आ रहा था। वो एस्टेरॉयड को भगवान की कृपा से, ये मेरा पर्सनल अनुभूति है। अच्छा। इसको मैं इम्पोज नहीं कर रहा हूँ, किसी को नहीं बता रहा हूँ, पर इसको भगवान ने दिशा बदलाया और धरती को रक्षा किया, जिस कारण 2012 में होने वाला था। तो इस कारण हम बच गए। अच्छा। पर असुरों का क्या बात है ना, जब बच जाते हैं ना तो बड़े बड़े बात करते हैं। कैसे हुआ? हमारा प्रभु ने हमको रक्षा किया, कभी किसी ने नहीं बोला। मैं तो बोलूं, प्रभु ने ही रक्षा किया। प्रभु ने ही रक्षा किया है। पर प्रभु को कौन मानता है, कौन उनकी प्रशंसा करता है? बोले ये झूठ बात है। बिल्कुल, कभी झूठ नहीं है, ये सच्चाई था। और इसको भगवान ने रोके। सत्ययुग में जो बचेंगे वो लोगों को उसका प्रमाण मिलेगा। अच्छा। एक बहुत बड़ी, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी, भविष्यवाणी करती है बाबा बंगा ने, काफी कुछ लिखा हुआ है, और उसकी मोस्टली जो इतनी भविष्यवाणी है वो सच भी हो रही है। तो उससे हम भविष्य मल्लिका को कैसे रिलेट कर सकते हैं? देखो, भविष्य मालिका एक अक्षय ग्रंथ है। अच्छा। और ये अलग जो शास्त्र जो लोग लिखे हैं, ये एक छोटा सा नमूना है। तो भविष्य मालिका अगर सारा ब्रह्मांड होगा तो ब्रह्मांड में बचने वाला एक मानव की तरह वो ग्रंथ का संख्या या उनका जो एनलार्जमेंट जो बता गया। भविष्य मालिका किसको अनुसरण नहीं करता, किसको नहीं बोलता, वो शास्त्र है, भगवान के मुख निश्रुत वाणी है। तो इसीलिए तो हम कोई शास्त्रों का अनुध्यान नहीं करते, क्या जरूरी है। अच्छा, ठीक है। और सर, एक चीज और, जैसे 2020 में जब कोरोना आया था तो इतनी भयंकर महामारी हमने देखी, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में उससे भी बड़ी भयंकर महामारी आ सकती है? महामारी तो लोगों ने देखी नहीं है। आगे देखेंगे। कब देखेंगे सर, कुछ टाइमलाइन आप बताओगे? 25 से शुरू होगा। अभी इसी साल से 25 से
वो कहानी हो सकता है, नहीं हो सकता, पता नहीं, पर 25 से 100% प्रभाव पड़ेगा। तो अब इससे कैसे बच जाए? त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन। अच्छा, वही और कुछ नहीं, शाकाहारी बनो। अच्छा, तभी बचा जा सकता है। बचा सकते हैं, क्यों नहीं, मेरा विश्वास है। शास्त्र हम कहते हैं, शास्त्र सत्यता होता है, शास्त्र उद्धार का तत्व होता है, उसी आधारित तत्व के अनुसार हम कहते हैं सत्य। बिल्कुल सर। तो सर एक चीज और जो हमारे देश में आपने देखा होगा कि 2013 से हमारे देश में क्या है, पॉलिटिकल चेंज आया बहुत बड़ा। अब दिल्ली में भी बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज आया। तो क्या भविष्य मल्लिका में भी पॉलिटिकल चेंज के बारे में कुछ लिखा हुआ है? हाँ, लिखा था, जो आज हम देख रहे हैं। अच्छा, क्या लिखा हुआ था सर, कुछ बताओ। लिखा था सरकार परिवर्तन होगा, जो दल वो दिन से शासन कर रहा था वो दल का क्षमता पहले उड़ीसा में जाएगा, उसका बाद दिल्ली में जाएगा। अच्छा। और दूसरा दल आएगा, प्रचार करेगा, धर्म प्रचार करेगा, शासन मिलेगा, ये लिखा था। सर लोग मीन शनि योग के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, तो ये है क्या मतलब? शनिदेव मीन राशि पर चलन करेंगे। अच्छा। उससे पहले 13 दिनिया पक्ष होगा और उसी समय विश्व युद्ध होगा, पंचभूत का प्रलय होगा, धरती पर सत्ययुग का आगमन के लिए देवता लोग, देवी माता लोग प्रभु का निर्देश पर कार्य शुरू करेंगे। अच्छा, यही। और सर हम अगर स्पेसिफिक सेक्टर की बात करें, जैसे देश में अलग अलग सेक्टर हैं, तो किस किस में सबसे बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से धार्मिक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन होगा, कृषि क्षेत्र में नैराश्यजनक परिस्थिति होगा, कृषक लोग बड़ा परेशानी आगे हो गए। उसका बाद जो बड़े बड़े लोग हैं वो बड़े लोग सरकार से लोन मांगेंगे, बड़े कंपनी हो, बड़े पैसे वाले हों। उसका बाद सरकार के जो नौकरी करते हैं और कॉर्पोरेट में जो नौकरी करते हैं वो लोग परेशानी होंगे। उसका बाद धरती पर भोजन नहीं मिलेगा। अच्छा, पर सर ये कुछ एक्सट्रीम में भविष्यवाणी नहीं हो रही है कि भोजन ही नहीं मिलेगा, जबकि हमारा देश तो बड़ा हमारा ज्ञान जितना है हम इतना बोलते हैं। अच्छा। महाभारत युद्ध से ऐसा हुआ, पहले ऐसा हुआ था, सत्ययुग के ब्रह्म प्रलय से पहले ऐसा हुआ था, त्रेता युग में भगवान राम ने रावण को मारने से पहले ऐसा स्थिति हुआ था, कलियुग के अंत में भी ऐसा स्थिति होगा। इसमें एक्सट्रीम कहाँ है? अच्छा, ठीक है सर, ये तो मतलब आपने बड़ी ही ये हम ये बोल सकते हैं कि बड़ी एक्सट्रीम में आप भविष्यवाणियां कर रहे हो, तो शायद ही किसी ने की होगी। सर ये तो भगवान का वाणी है। भगवान का वाणी है। अच्छा, तो सर एक चीज जो मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगा और आपसे ही पूछना चाहूंगा, 2004 से शायद आपने भविष्य मल्लिका पे काम करना स्टार्ट किया था, और अभी कुछ महीने पहले आपने उड़ीसा में बहुत सारे संतों को बुला के आपने वहां पे सबका सम्मेलन किया था। तो उसके पीछे क्या संयोग था या उसमें क्या बात हुई ऐसी? मेरा लक्ष्य था, क्योंकि हमारे देश में सनातन धर्म में आपस में 100 ग्रुप हैं। अच्छा। और हर पंथ, हर संप्रदाय दूसरा संप्रदाय के विरुद्ध में बोलता है। बिल्कुल। और लड़ाई भी होता है, आपस में मारपीट भी होता है। और अगर हमारा थाना में केस देखेंगे, वो उसका केस भी 10% मिलेगा, जो आपस में संत पंथ में लड़ाई हो रहा है। अच्छा। तो इसलिए मैं सारे संत पंथ को एकत्रीकरण के लिए एक साल हजारों लोगों को लेके एक टीम बना के भारत के हर राज्य में जो जो संत थे, पंथ थे, सभी संप्रदाय को बुलाया था। अच्छा। जगन्नाथ क्षेत्र को। और उसी क्षेत्र में जब डिसीजन हो के लिए पूछा गया कौन प्रेसिडेंट होंगे, कैसे, मैं बोला भगवान राम हमारा प्रेसिडेंट है, हम सब वानर सेना है, हमारा बीच में कोई लीडर नहीं है, ना मैं लीडर हूँ ना बड़े परंपरा कोई लीडर है, सब हम काम करेंगे। क्योंकि ऐसे अगर लीडरशिप हम ढूंढेंगे तब हम ये धरती पर सनातन का एकत्रीकरण नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए हम 17 एजेंडा रखे थे, भारत सरकार को इसको भेजे हैं, उड़ीसा सरकार को भी भेजे हैं, कुछ उसमें अमल हुआ है, फिर आगे भी अमल होगा, मेरा विचारधारा है। इसीलिए हमने मीटिंग किया था। पर वो मीटिंग हमको लिए बहुत बड़ा महंगा पड़ा। जब हम आपद में पड़े तब भारत की साधु संतों ने और सनातन धर्म की लोगों ने मेरे को मदद नहीं किया। यही मैंने एकत्रीकरण के लिए काम किया था। हाँ। फिर मेरा जो महत्व उद्देश्य था, वो उद्देश्य तो हमारी देश का सनातन का रक्षा के लिए। पर जब मेरे आपद आया
सनातन धर्म की कोई किसी ने मेरे को मदद नहीं किया। अच्छा। तो ये कारण यही है, हमारे देश में सनातन को आगे लेने के लिए अगर कहीं भी कार्य होता है तो सबका समर्थन सहयोग चाहिए, पर मेरे को सनातन लोगों ने समर्थन नहीं किया। अच्छा, तो आपको ये नहीं लगता कि हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ी जो दिक्कत वो है कि हमारे बीच एकता नहीं है? नहीं, एकता नहीं, सबसे बड़ा है अहंकार है। अहंकार। मैं बड़ा हूँ, वो छोटा है, वो संप्रदाय बड़ा है, वो दूसरा संप्रदाय को, सभी भगवान के संतान है। सभी को एक दिन वैकुंठ जाना है या स्वर्ग जाना है, नहीं तो जीव चक्र बंधन को जाना है। बिल्कुल। हाँ, ज्ञान किसका पास ज्यादा हो सकता है, कर्म किसका पास ज्यादा है, पर ज्ञान, अर्थ और जो धर्म को लेके गर्व करना कोई नियम नहीं है शास्त्र अनुसार। पर इसी कारण आज हमारा सनातन, देखो ये अभी अभी जो मीटिंग हुआ था कुंभ में, देवकीनंदन जी ने किए थे, हम देवकीनंदन जी को समर्थन दिए थे। अच्छा। बड़े, अगर हमने किया था वही कार्य वो भी कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम है। हम, हमारा तो कोई पदवी का लालच में नहीं हूँ। अभी भी 2000 संत हमारे साथ है, यानी हम जब बुलाएंगे वो आएंगे, क्योंकि वो जानते हैं पंडित काशीनाथ मिश्र का कोई लक्ष्य नहीं, उनका एक लक्ष्य संतों का कल्याण और देश में सनातन का मजबूती। बिल्कुल। क्योंकि ना में कोई पोस्ट पदवी पर मेरा इच्छा है ना कुछ भी नहीं। पर देवकीनंदन जी को भी हमने समर्थन दिया था, पर वो मीटिंग होने के साथ साथ फिर उसमें विरोध भी आ गए। तो ये जो विरोध हुआ, ये विरोध का क्या जरूरी है? अगर देवकीनंदन जी ने बुला रहे हैं तो उनकी बड़ा अच्छा पदक्षेप वो ले रहे हैं। काम करने से क्या, देखिए जब महाभारत, ये वानर सेना राम रावण युद्ध हुआ, हनुमान जी सबसे शक्तिशाली थे, सबसे ज्यादा कार्य हनुमान जी किए थे, सबसे ज्यादा युद्ध में प्रभावी हनुमान जी थे। बिल्कुल। पर हनुमान जी ने कभी पदवी लिए नहीं। बिल्कुल। तो इससे सभी संत हो, ये बड़े हो छोटे हो, सबको इससे हनुमान जी की तरह छोटा होने से हमारे देश में सनातन मजबूत हो सकता है। बिल्कुल। देवकीनंदन के विरुद्ध, जी के विरुद्ध में बहुत लोग बोले और कुछ लोग उनके समर्थन में रहे, सबको मिलन होना चाहिए। और आपको सर ये नहीं लगता कि जब सबका एंड गोल हम कह सकते हैं कि सनातन का प्रचार करना है, तो हमारे साधु संत कुछ अखाड़ों में बटे हुए हैं, कुछ अलग अलग ग्रुपों में बटे हुए हैं, तो सब एक, कहते हैं ना कि एक रूफ के अंडर सब हो जाए, तो उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये हो सकता है, क्योंकि जगन्नाथ क्षेत्र में जो 3 दिन का सभा हुआ, वही लोगों को अगर आप पूछेंगे, कई महामंडलेश्वर गए थे, सब भी इंडिया के हर राज्य से संत गए थे। अच्छा। और हमारी भक्त लोगों ने बहुत आर्थिक सहयोग करके उसको करवाया, बहुत पैसा खर्च भी हुआ था। पर वो संत सब मिलके एक साथ बैठ के एक बात में, एक लाइन में बोले, हम सनातन के लिए काम करेंगे और अलग समय में हमारी पंथ को सम्मान करेंगे, पर सनातन के लिए सब एकजुट होंगे। वहीं पर वही विचारधारा होता है, उसका एजेंडा भी है। तो सर आपको ये नहीं लगता, जो आपने सारे संतों को बुला के एक रूफ के नीचे रखा, और भविष्य मल्लिका के तो हम बात कर ही रहे हैं, और आप सनातन धर्म का प्रचार भी जिस तरह से कर रहे हो, तो ये भी कुछ ना कुछ कनेक्टेड नहीं लग रहा कि जो एक एक करके सारे इंस्टेंसेस हो रहे हैं? जैसा भी आपने बताया, कल्कि का जन्म जिस तरह से होगा, अब सनातन धर्म सब एकजुट हो रहा है, सब एक तरफ एक जैसे आ रहे हैं, जिस हिसाब से आप भविष्य मल्लिका का प्रचार भी कर रहे हो, तो ये भी तो कुछ संकेत हो सकता है कि ये तो लिखा था भविष्य मालिका में, जगन्नाथ क्षेत्र वैष्णव में मेला गुपते हुई वो कल्किंग का खेड़ा। अच्छा, क्या मतलब? यानी जगन्नाथ क्षेत्र में साधु संतों का सभा होगा। हाँ। और वो भगवान कल्कि का गुप्त प्रकाश होगा वहीं पे। अच्छा, तो सर ने इनडायरेक्टली चीजें काफी बता दी हैं, सर शायद डायरेक्टली बोलना नहीं चाह रहे, क्योंकि जब हमने पंडित जी से पूछा था कि संबर और उड़ीसा में कहाँ पे जन्म होगा, तब सर आपने एक स्पेसिफिक प्लेस तो बताई नहीं, पर आप बता दी कि उड़ीसा में ही जन्म। हाँ, उड़ीसा में तो प्रभु का जन्म होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सर जो भविष्य मल्लिका की हम बात करते हैं, कहते हैं कि उड़िया लैंग्वेज में लिखी हुई थी, और ये काफी सेग्रीगेटेड है, मतलब अलग अलग जगहों पे मिलती है, कि कुछ पत्ते किसी घर में हैं, कुछ पत्ते किसी घर में हैं। तो इस सबको कंपाइल कैसे किया? देखिए, आज से 100-200 साल हो गया, बड़े बड़े संतों ने, साधु ने, मठाधीश ने उस ताड़पत्र की खेदा से उस पुस्तक को रचना की है उड़िया भाषा में। ठीक है। और कुछ ताड़पत्र के खेदा जो है वो सरकार के म्यूजियम में, मठ मंदिर में भी है। अच्छा। उसको कलेक्शन करके लिखना पड़ता है, उसको कलेक्शन किया मैंने। हमारे पास थोड़ा है, हमारे पास कुछ है,
हाँ, फिर हमने सारे जो जो ग्रंथ है, जो जिसका पास है, उसके क्या लिखा है उसको देख के ऑन एंड एवरेज एक टेस्ट पेपर बनाया, जैसे कि मानव लोगों को उसका पूर्ण तत्व के लिए और जानने के लिए आसान हो। बिल्कुल सर। तो सर अब भविष्य मल्लिका पे आ जाते हैं। ये तो हमने सनातन की बात कर ली है, भविष्य मल्लिका पे दोबारा आते हैं। तो सर मेरा आपसे एक चीज और जानना है कि आपने जब युद्ध की बात की तो क्या भविष्य मल्लिका में स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि युद्ध की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? हाँ, और देश में कहाँ से एंट्री होगी? और सबसे पहले युद्ध अमेरिका करेगा या चाइना करेगा या पाकिस्तान करेगा? नहीं, ये लिखा है चारि दिगरे चहल पड़िबो, चीना संगे आद्य समर हेबो। अच्छा। चाकिरिया माने फेरस्त हेबे, चोर माने अति प्रबल हेबे, चौहदी नदी बसे देशे जे, चरण चुटिया भूरी श्रवासे तो जन्म असुर देशे। तो इसका अर्थ है चार दिग में चहल होगा और प्रभाव पड़ेगा, चीन के साथ हमारा आद्य समर होगा। और ये भी लिखे, फिर एक जगह पर लिख दे, यही भारत तो ऊपरे चीना देव धाड़ी निश्चय जबन तुले। इसका अर्थ पाकिस्तान के साथ मिलके वो वार करेगा। पाकिस्तान के साथ मिलके वार करेगा। अच्छा। हाँ, तो जैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा पीओके, तो कई बार हमारे उनसे झगड़ा रहता है कि ये हमारा पार्ट है, और कभी कभार तो इतना बड़ा टक्कर भी हुआ है। भारत तो अखंड भारत है। हाँ, अखंड भारत में क्या क्या नहीं है, सारा एशिया महादेश है। बिल्कुल। तो अखंड भारत में अगर एशिया महादेश है तो ये छोटा पीओके तो छोटा है, क्योंकि ये था पहले। अब कलयुग के कारण भारत को छोटे छोटे बंटवारा करके देश बना दिया गया। बिल्कुल। फिर भगवान कल के आ रहे हैं, अखंड भारत बनाएंगे, सारा एशिया महादेश भारत बने। तो जो बांग्लादेश इंडिया के साथ जिस हिसाब से अपने रिलेशन खराब कर रहा है, और शायद हम उनसे युद्ध भी कर जाएं, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे उनसे रिलेशन बिगड़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि भारत का दोबारा से कब्जा हो सकता है? देखो, बांग्लादेश में भोजन नहीं मिलेगा, अनाहार पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, बीमारी से लोग परेशानी होंगे। अभी भी समय है। वो लोग जैसे हिंदुओं के साथ मिलके रहते थे, ऐसे रहने से उन लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि वो अधर्म करने से भगवान कल की नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि सारा विश्व को एक बात में कहना चाहता हूँ बड़ा विनम्रता के साथ, जितने देश है सभी देश समझ लीजिए तारणहार आ चुके। अच्छा। युद्ध में विजय उनका सिवा और किसी का नहीं होगा। तो आपस में क्यों लड़ते हो? धर्म की ओर आओ, प्रभु के शरण में रहो, और सभी शांति में जैसे रहते हो रहो। और बांग्लादेश को भी यही होने से उनका अच्छा होगा। पर अगर नहीं करेंगे तो मैंने बताया ना, खाने को नहीं मिलेगा, बीमारी होगा, भूखा प्यासा रह के बड़ा परेशानी होगी। अच्छा। तो और कुछ भी ऐसा कुछ लिखा भविष्य मल्लिका में जो शायद मैं आपसे पूछना भूल गया और जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहोगे? सबसे बड़ा बात है ये, अभी अग्नि प्रलय हो रहा है। अच्छा। मैं चेतावनी के साथ कहता हूँ, हर घर में कोई कारण नहीं आग लग जाएगा। हर घर में? हर घर में नहीं, 100 घर है उसमें किसी 90 घर में लग गया, मतलब मेजॉरिटी घर में लग जाएगी। मेजॉरिटी नहीं, 1% 2% कहीं दिखाई देगा। अच्छा। साल भर ऐसे 10% आ जाएगा। तो ये समय ऐसा है, इंडस्ट्री, बिजनेस सेंटर, कॉर्पोरेट ऑफिस, सभी जगह का बात कहता हूँ, जंगल। क्योंकि अग्निदेव, आप हमारी जो आध्यात्मिक चेतना से हम देख रहे हैं, अग्निदेव जागृत हो चुके हैं। अच्छा। और 7 बार धरती को प्रदक्षिण करेंगे। ये पहले बार प्रदक्षिण अमेरिका से शुरू हुआ। तो इसलिए थोड़ा मानव धर्म की ओर आए और भगवान विष्णु का समर्पण पे रहे। मैं चाहता हूँ सभी का कल्याण है। ये ऐसे आगे समस्या देखिए, गाड़ियाँ हो, जो भी हो, ट्रेन हो, बस, ट्रक, ट्रेन, एरोप्लेन, सब में आग लगेगा। यानी सब में नहीं लगेगा, कहीं कहीं एक एक पर लगेगा। वहीं पर तो धन जीवन है, क्योंकि अग्निदेव एक्टिव हो चुके हैं, यानी पूर्ण शक्ति प्रभाव से वो आ रहे हैं। अच्छा। तो ये संसार के लिए बड़ा चेतावनी होगा, और उद्धार के लिए भगवान विष्णु के त्रिकाल संध्या। अच्छा, मैं त्रिकाल संध्या जो है बस उसी को हम नाम जपते रहे। जिस घर में त्रिकाल संध्या होगा, भागवत पठन होगा, माधव नाम भजन होगा, मेरे विचारधारा में उस घर में अग्निदेव नहीं जाएंगे। अच्छा, नहीं जाएंगे। तो सर एक चीज और जो कई सालों से ये देखने में आई है, और शायद आपको पता भी होगा, कि आजकल सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण काफी लगने लग गए हैं। और हम ये भी देखने में आ रहा है कि जो प्लैनेट्स की मूवमेंट्स हैं, और जो अलग अलग कहते हैं ना कि प्लैनेटरी मूवमेंट बन रही हैं,
तो ये भी कुछ दर्शा रहा है कि बड़े चेंजेस आने वाले हैं। देखिए, हमने अपने इतिहास में नहीं दिखा हूँ, शास्त्र में नहीं दिखा हूँ, जब इतने ग्रह धरती को दिखाई देना एक साथ वो कहाँ थे, फिर कैसे दिखाई दिए। इसका अर्थ हमारा करीब होके वो जा रहे हैं, स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। सत्ययुग बनाने के लिए ग्रह नक्षत्र का स्थिति शुरू हो गया, काम उनका चल प्रचल शुरू हो गया। धरती पर मेरु का चल प्रचल शुरू हो गया, जो ध्रुव कहते हैं जिसको। अच्छा। तो ये समय सत्ययुग में पूर्व दिशा में सूर्योदय होंगे। इस सब कार्य के लिए आप ग्रह नक्षत्र स्थिति बदल रहा है, और धरती पर ये जो ग्रह नक्षत्रों का दर्शन हम कर रहे हैं, ये एक युग परिवर्तन का संकेत देता है। अच्छा। हाँ, ये तो सर मतलब आप कुछ ऐसी चीजें बता रहे हैं तो शायद ही किसी को पता होगी। तो सर इतनी सब कुछ चीजें आने वाली हैं, तो ये तो डर भी फैला सकते हैं सर। देखिए, महाभारत युद्ध हुआ, लोग ने डरे नहीं। राम रावण युद्ध हुआ, लोगों का डर नहीं हुआ। हर युग में ऐसे होता है, धर्म अधर्म का लड़ाई चलता रहता है। डरने का कोई एक निराकरण का तत्व नहीं है। उसके लिए हमको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। जैसे सर्दी का मौसम, आप कोट पहने, मैंने भी अपना पहना हूँ। अगर गर्मी का मौसम होता, मैं पतला कपड़ा में खड़ा होता। बिल्कुल। तो अगर कलियुग चल रहा था, हम पाप कर रहे थे। अब सत्ययुग आ रहा है, तो धर्म करो, धर्म करें। डरने का क्या बात है। बिल्कुल, मतलब भगवान का नाम जप करना ही आपको बचा सकता है। त्रिकाल संध्या, माधव नाम, भागवत पठन, माधव नाम और भागवत जी का महापुराण का पठन। ठीक है, ये सब चीजें, ये धर्म प्रचार का मूल तत्व, ये सारा विश्व एक्सेप्ट करेगा। अच्छा। डे विल कम, विश्व की 64 करोड़ लोग इसको पढ़ेंगे और समझेंगे, प्रचार भी करेंगे। बिल्कुल। आज हम अकेले हैं, हमारे साथ कई लाखों हजार भक्त भी काम करते हैं, करोड़ों से लोग काम करेंगे इसके लिए, और सब समझेंगे दिस इज द राइट पाथ टू गो टू दिस सत्ययुग। ओके। तो सर पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले आप मेरी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहोगे? बिल्कुल देंगे। बिल्कुल सर। आप, मैं सभी जो श्रोता या ऑडियंस को स्वागत करता हूँ, साधुवाद ज्ञापन करता हूँ, पर एक बात कहता हूँ, समय हमारी हाथ में कम होता जा रहा है। धर्म के नाव पर बैठना पड़ेगा, और धर्म के नाव यही है, बड़ा सरल के साथ हम बताते हैं। कोई मंदिर मठ में 1 घंटा 2 घंटा बैठ के पूजा करने से धर्म पैदा नहीं होता है, कर्म से होता है। पहले जीव हत्या मत करो, खुद शाकाहारी बनो। हर घर में भागवत जी, भागवत महापुराण हर मेंबर को पढ़ना समय है, और त्रिकाल संध्या करो, ताकि आने वाले सत्ययुग की आपके परिवार के साथ आप जा पाएंगे। उसको पालन करो। समय अच्छा नहीं है, और अग्निदेव का पंचभूत का पूजा करो, क्योंकि अग्निदेव पंचभूत में एक्टिवेट हो चुके हैं। अग्नि प्रलय सारा भारत में कोई कारण नहीं, आंखों में देखेंगे, इतना ब्रेकिंग न्यूज आएगा आग प्रलय का, आप देखेंगे क्या हो रहा है। पर उसका कारण युग परिवर्तन है। धर्म को आओ, चेतावनी। जैसे लाइट जलने से लोग जानते हैं यहाँ कोई उत्सव होगा, और अग्निदेव उत्सव शुरू कर दिए ताकि लोग धर्म की ओर आए। तो धर्म को पकड़ो, आगे बढ़ो। धरती पर कुछ नहीं होगा, मानव सभ्यता का रक्षा होगा, जीवन शैली में आनंद, उपभोग और भगवत प्राप्ति होगा। ठीक है, जय जगन्नाथ। तो सर मैं अपनी ऑडियंस की तरफ से आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि अगर मेरी ऑडियंस आपसे कनेक्ट करना चाहती है, तो किस माध्यम से आपसे कनेक्ट कर सकती है? देखिए, मैं ऑनलाइन में आता हूँ कभी कभी, ठीक है, गूगल मीट में, और हो सके तो 2-3 चैनल के साथ कभी कभी आपको ऑनलाइन मीटिंग हम रख देंगे। ऑनलाइन मीटिंग रखते हैं? हाँ। तो आपका जो चैनल का लिंक है और जो भी आपका कॉन्टैक्ट है वो मैं अपने कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, ताकि जो भी ऑडियंस आपसे प्रभावित होगी तो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके। हाँ, कल के अवतार एक चैनल है, ठीक है, और मालिका डिकोटर है, मालिका जानकारी है, और भविष्य मालिका ऑफिशियल चैनल है, बहुत सारे चैनल है। ठीक है, एक काम करेंगे, 2-3 चैनल और आपकी चैनल एक साथ ऑनलाइन मीटिंग ले लेंगे, डायरेक्ट लोग जो प्रश्न करेंगे उनका उत्तर रख लेंगे। ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट, और आज की इस पॉडकास्ट में आपको तो पता ही है, हमने भविष्य मालिका को डिटेल में जाना है, और पंडित काशीनाथ जी ने यह भी बताया कि आप जो कुछ होने वाला उससे कैसे बच सकते हो। तो ये जो पॉडकास्ट है, प्लीज अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि सनातन धर्म का प्रचार हो सके और लोगों में ये अवेयरनेस आए कि आने वाले जो कष्ट का टाइम है उससे बचा कैसे जाए।
तो थैंक यू सो मच।